क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दूसरे महीने में बार बार अल्ट्रासाउंड कराना आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड से बच्चे को कुछ नहीं होता, तो कुछ कहते हैं ज़्यादा अल्ट्रासाउंड से बच्चा कमज़ोर या बीमार हो सकता है। तो आखिर सच क्या है? क्या सच में अल्ट्रासाउंड करवाने से बच्चा बीमार पड़ सकता है दूसरे मंथ में? क्या अल्ट्रासाउंड वाकई नुकसान करता है या ये सिर्फ एक भ्रांति है, ये एक मिथ है? आज हम इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और आपको मिलेंगे ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तत्व जो शायद आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में और अंत तक आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। देखिए, अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव माँ के पेट में भेजी जाती हैं। ये वेव बच्चे से टकराकर वापस मशीन में आती हैं और स्क्रीन पर बच्चे की इमेज सोनोग्राम बन जाती है। ये एक्सरे जैसी रेडिएशन नहीं होती, इसलिए इसे सेफ माना जाता है। सेकंड मंथ में अल्ट्रासाउंड क्यों कराया जाता है? बच्चे की हार्ट बीट चेक करने के लिए, प्रेगनेंसी सही जगह है या नहीं ये देखने के लिए, ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है या नहीं यह जानने के लिए। अब जानेंगे कि सेकंड मंथ में अल्ट्रासाउंड सेफ है या फिर नहीं। अब असली सवाल यह है दोस्तों, क्या ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है? तो दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिपोर्ट कहती है कि अगर अल्ट्रासाउंड लिमिटेड और मेडिकली नेसेसरी हो तो इसका कोई खतरा नहीं है। अगर डॉक्टर कहते हैं और जितने लिमिट में होना चाहिए वो करवाते हैं तो कोई खतरा नहीं है। अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होती, सिर्फ साउंड वेव होती हैं, इसलिए डॉक्टर इसे सेफ प्रोसीजर मानते हैं। अब समझेंगे कि लेकिन खतरा कब हो सकता है, कब खतरा आपको हो सकता है। अगर आप बार बार अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो साउंड वेव से बच्चे के आसपास की एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है थोड़ी गर्म हो सकती है। ठीक है, अगर आप क्या है बार बार करवाएंगे। ठीक है, बार बार अननेसेसरी अल्ट्रासाउंड से क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, रेयर केस होते हैं, बहुत ही कम। माँ बाप अननेसेसरी टेंशन में आ जाते हैं। कभी कभी गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंडेड करते हैं कि पहली बार अल्ट्रासाउंड 6 से 8 हफ्ते यानी 2 मंथ में, दूसरी बार अल्ट्रासाउंड 11 से 13 हफ्ते, तीसरी बार अल्ट्रासाउंड 18 से 20 हफ्ते, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो ही कराया जाए। और जो आपका डॉक्टर बोले, जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके हिसाब से आपको करवाना है। ठीक है, मिथ vs रियलिटी क्या है? देखिए, मिथ ये है कि अल्ट्रासाउंड से बच्चा कमज़ोर हो जाता है। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है अभी तक कि अगर अल्ट्रासाउंड करवाएं तो बच्चा कमज़ोर पड़ सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है। ठीक है, इसको मत मानिए। दूसरा मिथ है अल्ट्रासाउंड से बच्चा डीफ हो सकता है।
ये भी एक सबसे बड़ा मिथ है। देखिए, अल्ट्रासाउंड वेव बच्चे के कान पर असर नहीं डालती हैं कोई भी, ठीक है, तो निश्फिक्र रहिए। तीसरा मिथ है कि अल्ट्रासाउंड से मिसकैरेज हो सकता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। याद रखना मेरी प्यारी बहनों, अल्ट्रासाउंड से कोई मिसकैरेज नहीं होता है, बल्कि ये तो सेफ और होता है हमें जांच करने के लिए कि कोई डिसीज़ तो नहीं है, हमारी जो प्रेगनेंसी है वो सही जगह पे भ्रूण है कि नहीं, ठीक है। रियलिटी है कि अल्ट्रासाउंड मिसकैरेज का कारण नहीं बनता है, बिल्कुल निश्फिक्र रहिए। 5वें पॉइंट में हम जानेंगे कि क्यों कराना ज़रूरी है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। देखिए, प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में अल्ट्रासाउंड कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसी समय कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एब नॉर्मल, ठीक है। देन अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं है तो डॉक्टर आगे की सलाह देते हैं, ठीक है। अगर बच्चा गलत जगह पर है यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब में है तो समय पर इलाज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक्सपर्ट क्या कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, टीम क्या कहती है। देखिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने में सिर्फ 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड काफ़ी होता है, ठीक है। जब डॉक्टर कहते हैं तभी अल्ट्रासाउंड कराएं, अपने मन से नहीं कराना है कि कभी भी गए चलो अल्ट्रासाउंड से बच्चे को देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, एक्साइटमेंट होती है, फर्स्ट बार माँ बाप बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिना वजह क्यूरियोसिटी या बार बार बेबी की फ़ोटो देखने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड मत करवाइए, ठीक है। तो दोस्तों, माँ बनना दुनिया की सबसे खूबसूरत जर्नी है। इस जर्नी में हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहे। अल्ट्रासाउंड एक मेडिकल ब्लेसिंग है, लेकिन इसे सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। याद रखिए, बच्चे की देखभाल गर्भ में ही शुरू हो जाती है, तो डॉक्टर्स की सलाह माने, मिथ पर नहीं। और सबसे ज़रूरी, खुद को स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि माँ की खुशियाँ ही बच्चे की पहली दवा होती है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, आपका बच्चा भी एकदम स्ट्रेस फ्री रहेगा और हेल्दी रहेगा और खुशहाल रहेगा। क्या आपको लगता है अल्ट्रासाउंड से बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉम्स टू बी के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर माँ सेफ प्रेगनेंसी एंजॉय कर सके। और हाँ, ऐसी ही सच्ची मेडिकल जानकारी पाने के लिए छाया मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी के लिए बहुत सारा लव यू। अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, ठीक है। और मैं तो फैमिली से यही कहूँगी, हकीकत में कुछ लोग, देखिए सभी नहीं होते हैं, कुछ हॉस्पिटल में आती थी, कुछ मेरी बहनें, वो कहती थी ना, कुछ फैमिली वाले इतने वैसे होते हैं, समझ लीजिए वैसे का मतलब कि प्रेगनेंसी में सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। उनको मतलब उनकी फीलिंग्स नहीं समझते। तो मैं यही कहूँगी, उनकी फीलिंग्स समझो, उनके दिल की बात समझो, ठीक है। उनको सपोर्ट करो। ये प्रेगनेंसी की जर्नी में, वास्तव में ये प्रेगनेंसी की जर्नी जो जैसा व्यवहार करेगा, महिलाएं कभी नहीं भूलती हैं। मैंने देखिए पर्सनली हॉस्पिटल में देखा है, फीमेल्स आती थी, वो सच्ची में अपने दिल की बात शेयर करती थी, ठीक है। तो एक डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ होते हैं जिनसे जो पेशेंट हैं वो अपनी दिल की बात शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो आप फैमिली मेम्बर देख रहे हैं तो प्रेगनेंसी में सपोर्ट कीजिए, स्ट्रेस मत दीजिए। एक टाइम है, होता है, जिसमें जो फीमेल है, जो अच्छा व्यवहार करता है वो कभी नहीं भूलती है, और जो बुरा व्यवहार करता है वो भी कभी नहीं भूलती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड अपनी प्रेगनेंसी को हमेशा हेल्दी रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव थॉट लाएं, ठीक है। और जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी से मतलब कि कोई गुस्सा ऐसे टाइप का ना करे, आपके बेबी पर भी असर पड़ता है, ठीक है। तो अच्छे से रहें, अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।